हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो हमारा नया लेक्चर है टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दो टाइप होते हैं। पहला आपका नेचुरल मैग्नेट होता है जो नेचुरली फाइंड आउट होता है, और दूसरा आपका आर्टिफिशियल होता है, ये मैन मेड मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, इसका एग्जांपल लोड स्टोन है, जिसे हम ब्लैक स्टोन के भी नाम से जानते हैं, काला पत्थर, या फिर इसे आयरन ओर भी कहा जाता है। इसका फार्मूला है Fe2O3, पिछली क्लासेस में हमने बताया। ये इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बहुत वीक मैग्नेट होता है। ये बहुत ही वीक मैग्नेट है। तो बाद में साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, मैन मेड मैग्नेट बनाया, जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं, हॉट शो मैग्नेट है। ये सब के सब क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। इसको बनाते कैसे? आयरन आयरन के पीस को कट कर लेते हैं डिफरेंट से। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो मैग्नेट होता है अलग अलग शेप का होता है। इसको अलग अलग शेप में कट करके इसको मैग्नेटाइज किया जाता है ड्यू टू करंट। जब करंट की वजह से इसको मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, ठीक है, सोलेनाइड, वहां पे मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस आप यही समझेंगे कि आयरन के डिफरेंट शेप में कट करके, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या फिर सिलिंड्रिकल शेप का होगा, अलग अलग शेप में कट करके इसको मैग्नेटाइज किया जाता है। ठीक है, और मार्केट में हमें अलग अलग शेप का मैग्नेट मिल जाता है। तो ये क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो पार्ट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है, मेनी ईयर्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बात करी, बार मैग्नेट, हॉर्सशो मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, ये सब के सब ये कैसे होते हैं? परमानेंट मैग्नेट होते हैं, काफी टाइम तक चलते हैं। आपने देखा होगा बार मैग्नेट, या आपके घर में कई साल पुराना मैग्नेट आपके घर में रहता है, उसको आप यूज करते हो, तब भी उसकी प्रॉपर्टी वही रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। टेम्परेरी मैग्नेट की बात अगर मैं करूं, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जो शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, एक आप आयरन ले लो और उसके ऊपर आप क्या कर दो, वायर्स की, नेक्ड वायर्स को बाउंड कर लो, ठीक है, और उस वायर को फिर कनेक्ट कर दो आप बैटरी से। जैसे ही बैटरी से आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वो हमने आयरन रखा था, अगर उसके आसपास कोई भी स्टील का पार्ट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। कब? जब आप बैटरी से टी को ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि वो उस पार्ट को वो छोड़ देगा, उस मटेरियल को लीव कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब तक करंट उसमें फ्लो हो रही थी तब तक वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो गई वो उसको अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। इसे हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल की हम बात कर लेते हैं। जब तक लाइट्स रहती है, जब हम ऑन करते हैं तो बेल बजती है, नहीं तो बेल नहीं बजती। बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हमने नोट किया है, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया टाइप ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसा मैंने कहा, नेचुरल मैग्नेट, अ मैग्नेट विच इज फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। जो अर्थ पे सरफेस पे हमें जो मैग्नेट मिलता है उसे नेचुरली मैग्नेट कहते हैं। एग्जांपल Fe2O3, जिसे हम लोग लोड स्टोन या ब्लैक स्टोन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ है। नेचुरल मैग्नेट आर वीक एंड इरेगुलर इन शेप, मतलब इरेगुलर शेप होता है और बहुत वीक मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, a material which is made into a magnet by artificial means is called an artificial magnet। जैसा मैंने बोला, मैन मेड मैग्नेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो हम मैग्नेट को मतलब किसी मटेरियल को मैग्नेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। दे आर मेड बाय मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट शेप, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर आयरन बार, आयरन निडल। तो मैंने यही बोला कि इसको मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर हो गया, आयरन बार हो गया, आयरन निडल हो गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मैंने जैसा बताया, परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। तो यहाँ पे मैंने परमानेंट मैग्नेट के बारे में बताया। अ मैग्नेट कैपेबल टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर मेनी इयर्स, जो मैग्नेट अपने आप को मेंटेन
करके रखता है या रिटेन करके रखता है मेनी ईयर्स के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी। मैंने लिखा भी है, अ मैग्नेट दैट स्टे मैग्नेटाइज only for short time is called temporary magnet. For example, electromagnet and electric। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह हम बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो यू शेप का होता है, ये यू शेप का होता है, ठीक, ये यू शेप का होता है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। ETC फिलहाल के लिए बस आप यही जानेंगे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंस करते हैं फ्रीली, जब भी हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंस करते हैं, मान लीजिए ऐसे मैंने लटका दिया, लटकाने के बाद आप यार हमेशा नोटिस करेंगे अगर ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ऐसा तो मेरे को नहीं पता, बट एक चीज ऐसा समझो, मान लो कि ये आपका डायरेक्शन है, मान लो ये आपका साउथ, इधर नॉर्थ है, इस साइड आपका ईस्ट वेस्ट, क्लियर। अब समझना कि जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंस करूंगा, हैंग करूंगा, तो होगा क्या पता है, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो जो पोल नॉर्थ साइड मूव करेगा वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जो पोल साउथ डायरेक्शन में जाएगा वो कौन सा पोल होगा, उसका साउथ पोल होगा। ऐसे हम पोल्स भी बता सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, कौन साउथ। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।